राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत के बारे में। साल 2025 में हरतालिका तीज व्रत जो है वो कब किया जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि तीज जो व्रत है वो 3 आते हैं। एक हरियाली तीज, दूसरा कजरी तीज और उसके बाद हरतालिका तीज। तो जो हरतालिका तीज व्रत है उसको तीजा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इन तीनों व्रत में भगवान भोलेनाथ की यानी कि महादेव और माता पार्वती की पूजन करने का विधान बताया गया है। और जो हरतालिका तीज व्रत होती है वो सबसे लास्ट में आती है। पहले हरियाली तीज, फिर कजरी तीज, उसके बाद हरतालिका तीज। हरतालिका जो तीज होती है वो सबसे बड़ी तीज होती है और इस व्रत में, इस पूजन में महादेव और माता पार्वती का विधिवत रूप से पूजन अर्चन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए हरतालिका तीज व्रत जो है वो किया जाता है। अब बहुत सारे लोग जो इस वर्ष जिनकी शादी हुई है, जिनका विवाह इसी वर्ष हुआ है, ऐसे लोगों के मन में बहुत सारे असमंजस की स्थिति है। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उनके मन में उठ रहे हैं कि इस साल किसी भी प्रकार का खरमास मलमास है या नहीं है, व्रत जो है वो उठाएं या ना उठाएं, अगर उठाएं तो कहाँ से उठाएं, पहली बार व्रत हम कर सकते हैं, नई साड़ी धारण करें या पुरानी, कौन सी साड़ी पहने, मायके की या ससुराल की, इसके साथ ही साथ व्रत कब करना है, 26 को रखना है या 27 को रखना है। तो आज के वीडियो में इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। किस प्रकार से कब आपको व्रत रखना है और कौन कौन से प्रश्न जो आपके मन में चल रहे हैं, उन समस्त प्रश्नों का जवाब जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए ताकि महादेव आपकी अर्जी, आपकी मनोकामना जल्दी से पूरी कर दें। अब चलिए आपके प्रश्नों का जो जवाब है वो सुन लेते हैं। सबसे पहली बात, व्रत जो है वो हम इस साल रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं जिनकी इस वर्ष शादी हुई है, या जो पहले व्रत रखना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं रख पाए हैं, तो क्या वो इस वर्ष व्रत उठा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप इस वर्ष नया व्रत, जिनकी इसी वर्ष शादी हुई है वो भी व्रत कर सकती हैं। और जो पहले मान लीजिए उनकी शादी को 1-2 वर्ष हो चुका है, व्रत उठाना चाहती हैं, तो ऐसी बहनें भी जो हरतालिका तीज या तीजा का जो व्रत है वो उठा सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। अब बात आती है कि जो व्रत है वो कहाँ से उठाना चाहिए। बहुत सारे लोगों की घर की ऐसी मान्यता है कि उनको व्रत मायके से उठाना चाहिए, बहुत सारे लोगों के यहाँ ससुराल से। मेरा यही मानना है कि जो अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखे जाते हैं, जो आपके सौभाग्य, आपके सुहाग के लिए व्रत रखे जाते हैं, उन व्रतों में ये नहीं देखना चाहिए कि आप मायके में हैं, आप ससुराल में हैं, आप परदेश में हैं, पति के पास हैं, जहाँ भी हैं वहाँ से आपको व्रत जो है वो उठा लेना चाहिए। तो पहला ये कि आप व्रत इस वर्ष रख सकती हैं, तो बिल्कुल कोई खरमास मलमास नहीं है, आप व्रत रख सकती हैं। दूसरा, आप व्रत कहाँ से उठाएं, तो जहाँ भी हैं आप वहाँ से व्रत उठा सकती हैं। इसके साथ ही साथ जो व्रत है, पहली बार व्रत रख रही हैं, तो साड़ी नई पहनना चाहिए या पुरानी। तो देखिए, अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप नई साड़ी पहन सकते हैं, सर्वोत्तम है। अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो जो भी आपके पास साड़ी है वो पहन के आप हरतालिका तीज व्रत कर सकती हैं। जो बहनें पहली बार इस व्रत को करेंगी उनसे यही निवेदन है, वैसे तो मायके से सारा सामान आता है, अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने पैसों से, पति के पैसों से जो सामान है वो खरीद के पूरी विधिवत रूप से इस व्रत को कर सकती हैं। पहली बार अगर नई साड़ी धारण करेंगी तो ये सर्वोत्तम है। पहली बार आप जो साड़ी है वो मंगवाएं। सुबह के समय आप प्रसाद के स्वरूप माता पार्वती को पहनाएं, माता पार्वती को प्रसाद स्वरूप चढ़ाएं। उसके बाद शाम को जब प्रदोष काल में पूजा की जाती है, जो पूजा का मुहूर्त है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, अभी और वीडियो आएंगे। अभी मैं आप सबके प्रश्न जो हैं वो मिल रहे थे, उन सब की वजह से मैं वीडियो जो है वो बना दे रही हूँ। तो जब शाम को प्रदोष काल में पूजा होती है, जो पूजा का मुहूर्त होता है, उस समय आपको वही साड़ी प्रसाद वाली धारण करके जो आपको व्रत है वो करना चाहिए। ये आपके लिए सर्वोत्तम है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो आप अपनी शादी का लहंगा, जोड़ा जो भी है वो आप पहन सकती हैं और माता पार्वती को चुनरी या कोई रुमाल, नई अच्छी जो भी चीज़ें आपके बजट में हैं वो आप चढ़ा सकती हैं। या आप चाहें तो जो शाम के समय पूजा उसमें भी साड़ी जो है वो चढ़ा सकती हैं। फिर सुबह जब आप पूजा करेंगी, जब व्रत का पारण करेंगी, तब भी आप वो साड़ी जो है वो प्रसाद स्वरूप पहन सकती हैं।
ठीक है। बहुत सारे लोगों के यहाँ वो साड़ी जो है वो प्रसाद वाली सास के यहाँ सास को देने का रिवाज होता है, तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप ऐसा भी कर सकती हैं, नहीं तो प्रसाद स्वरूप आप ही धारण जो है वो कर सकती हैं। व्रत जो है वो कब है, तो व्रत 26 अगस्त को दिन मंगलवार को है और शिव जी और माता पार्वती की इस व्रत में विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए जो रेत के जो बालू के शिवलिंग हैं वो बनाए थे और पूरी रात्रि जागरण किया था। बहुत कठिन व्रत होता है, जैसे कि इस व्रत में ना आप पानी पी सकते हैं, ना किसी को पिला सकते हैं, ना सो सकते हैं और जो भी मान लीजिए ना अन्न का एक टुकड़ा खा सकते हैं, ना फल खा सकते हैं, ना जल पी सकते हैं। बहुत कठिन व्रतों में ये व्रत जो है वो किया जाता है, क्योंकि ये माता पार्वती ने व्रत किया था महादेव को पाने के लिए, इसलिए ये जो व्रत है वो सबसे कठिन होता है। और इस व्रत में रेत के बालू के या जो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग है वो बना के विधिवत रूप से उनकी पूजा जो है वो की जाती है। 4 पहर की पूजा की जाती है और पूरी विधिवत रूप से रात्रि जागरण किया जाता है और सुबह जो कौआ है वो ना बोल पाए उससे पहले जो विसर्जन है वो कर दिया जाता है, व्रत का पारण कर लिया जाता है। तो नियम जो है वो थोड़ा सा कठिन है। पहली बार जब मैंने भी इस व्रत को किया था तो थोड़ा सा मुझे कठिन लग रहा था, लेकिन अभी आदत हो गई है, अभी मैं कर पाती हूँ महादेव की और माता पार्वती की कृपा से, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनकी कृपा से व्रत जो है वो मैं अभी कर रही हूँ और मेरा जो व्रत है वो भगवान की कृपा से अच्छे से हो जाता है। तो अगर आप भी भगवान का नाम लेके व्रत शुरू करेंगे तो आपका यकीनन व्रत जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती कि कोई मलमास खरमास है या नहीं है, तो नहीं, इस वर्ष कोई भी मलमास खरमास अधिक मास कुछ भी नहीं है, आप व्रत कर सकती हैं। किस अवस्था में व्रत नहीं उठाना चाहिए, तो यदि आपके घर में कोई शांत हो गया है तो ऐसी अवस्था में आपको व्रत जो है वो नहीं उठाना चाहिए। और अगर आप मासिक धर्म से गुजर रहे हैं तो ऐसे में आपको व्रत नहीं उठाना चाहिए। देखिए, व्रत उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूजा पाठ पहली बार में अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आपको नियम ही नहीं पता चल पाएगा, तो फिर व्रत जो है वो नहीं सही रहता है। इसलिए आप कोशिश करें कि ऐसी अवस्था में व्रत ना उठाएं। लेकिन अगर आपके घर की परंपरा है और कोई ऐसा है जो आपकी पूजा पाठ सब कर सकता है, वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पीरियड्स में, मासिक धर्म में पहले से रह रहे होते हैं तो व्रत रख सकते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में व्रत जो है वो नहीं उठाते हैं, क्योंकि पूजा पाठ जो है वो नहीं की जाती है, इसलिए। ठीक है। नई साड़ी नए वस्त्र धारण करने चाहिए या नहीं, तो मैंने पहले ही बता दी, अगर हैं बजट है तो पहन सकती हैं, नहीं तो जो भी वस्त्र हैं आपके पास साफ स्वच्छ वस्त्र जो है वो आपको धारण करना चाहिए। मायके का है तो पहन सकती हैं, नहीं तो जो भी आपके पति ने दिलाया है, आपके ससुराल का है, वो पहन के आप जो पूजा व्रत है वो कर सकती हैं। ठीक है। माता को जो साड़ी चढ़ाई जाती है वो आप प्रसाद के स्वरूप रख भी सकती हैं, या आपके यहाँ वायने का अगर रिवाज है तो आप दे भी सकती हैं। 16 श्रृंगार जो है वो करके आपको इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत है वो सुहाग का व्रत होता है और जो व्रत है वो काफ़ी बड़ा व्रत होता है, इसलिए इस दिन आपको पूरे 16 श्रृंगार जो है वो धारण करके व्रत को पूरी विधिवत रूप से करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के यहाँ मंगलवार की मान्यता है कि मंगलवार को जो मान लीजिए कि सिंदूर वगैरह है, आलता वगैरह है, या नई जो चीज़ें होती हैं जैसे चूड़ियाँ हो गई या जो साड़ी हो गए परिधान, वो नहीं पहने जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के घर की मान्यता है। तो देखिए, जब हम किसी व्रत को करते हैं, जब हम कोई अपने सुहाग के लिए कोई व्रत करते हैं और उस दिन मंगलवार या रविवार या बहुत सारे ऐसे दिन जो है जो पड़ जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो व्रत है वो पड़ जाते हैं, तो ऐसे हमें वारों में विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वार से बड़ा त्यौहार होता है। तो आपको जो अपना व्रत है वो पूर्णतया करना चाहिए, बहुत सारे मन में विचार जो है वो नहीं लाने चाहिए। बाल जो है वो आपको कब धोने चाहिए, तो देखिए इस बार मंगलवार पड़ रहा है, तो बालों को धोने का जो नियम है वो बाल जो व्रत है वो इस दिन, जिस दिन व्रत होता है उस दिन नहीं धुले जाते हैं। और धोने का ऐसा नियम नहीं है कि आप नहीं धो सकते हैं। देखिए, जब हम किसी व्रत को करते हैं, जब हम किसी पूजन को करते हैं, तो जो भी हम अभी इस समय क्या बहुत सारे साबुन, बहुत सारे शैम्पू इत्यादि का प्रयोग करते हैं, उनमें बहुत सारी केमिकल या बहुत सारी ऐसी अनिष्ट चीज़ें होती हैं जो छूना वर्जित बताया गया है। इसलिए जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन जो बाल हैं वो धोने की मनाही बताई गई है, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो आप ना छू पाएँ, इसलिए। लेकिन अगर आप बाल धोना चाहते हैं, आप स्नान करना चाहते हैं, तो देखिए जब हम किसी नीर सरोवर तालाब इत्यादि में, गंगा यमुना में स्नान करते हैं तो हमें बालों को धोने का कोई नियम नहीं होता है। उसी प्रकार से जब हम घर पे पूजा कर रहे होते हैं तो आप बाल जो है वो बिना साबुन शैम्पू के सर से पानी डाल के बालों को आगे की
तरफ झुका के नहीं, बल्कि आप सर से पानी डाल के स्नान कर सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष जो है वो नहीं लगता है। इस बात को मैं अपने कई सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। जब बालों को आगे को झुका के शैम्पू इत्यादि लगा के बाल धुले जाते हैं तो दोष लगता है, लेकिन जब आप कोई व्रत करते हैं, देखिए हम नित्य कर्म करते हैं, मन नहीं मानता है, पूरी शुद्धि जो है वो नहीं हो पाती है शरीर की, तो सर से पानी डाल के आप स्नान जो है वो कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं है। इसके साथ ही साथ जो तैयारी है वो आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तैयारी करते करते ही अभी जो व्रत है वो आ जाएगा। तो जो बहनें, मान लीजिए बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि हम सिंदूरा, जैसे लकड़ी का सिंदूरा जो शादी में आता है वो खराब हो गया, बहुत पुराना हो गया है, उनके प्रश्न आते हैं दीदी हमें कब खरीदना चाहिए। तो मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया, फिर से बता दे रही हूँ, आप शादी की सालगिरह पे सिंदूरा जो है वो मंगवा के, चांदी का सिंदूरा या लकड़ी का सिंदूरा जो भी आप लेना चाहते हैं वो अपनी शादी की सालगिरह पे ले सकते हैं, करवा चौथ पे ले सकते हैं, हरतालिका तीज पे ले सकते हैं, वट सावित्री व्रत में ले सकते हैं। और जो ऐसे व्रत होते हैं जिनको हम अपने पति के लिए रखते हैं, जो हम अपने सुहाग के लिए रखते हैं, ऐसे व्रतों में हमें जो भी सुहाग की चीज़ें हैं वो मंगा लेनी होती हैं और पूरी विधिवत रूप से व्रत जो है वो हमें कर लेना होता है। तो अगर आप सिंदूरा या जो भी मंगवाना चाहते हैं तो आप वो मंगवा लीजिए। इसके साथ ही साथ जो चुनरी है, जो मतलब साड़ी के ऊपर आप पहन के पूजा करती हैं, अगर आपके पास गाँव में रखी है या आपकी शादी का नहीं है, जो भी है, तो वो आप अभी से इकट्ठा कर लीजिए। अगर गाँव में रखी है तो मंगवा सकती हैं, अगर आपके पास नहीं है तो अभी से मंगवाएंगी तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके या जो आप लोकल मार्केट से लाना चाहती हैं तो मंगवा के आप और पूरी विधिवत रूप से हरतालिका तीज व्रत जो है वो कर सकती हैं। तो आने वाली 26 तारीख को, 26 अगस्त को दिन मंगलवार को हरतालिका तीज या तीजा जो व्रत है वो किया जाएगा। आप लोग भी व्रत की पूरी तैयारी कीजिए और अपना व्रत जो है वो कीजिए। माता पार्वती आपके सुहाग को अखंड रखें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।